और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे केस में हिंदू सेना ने कोर्ट से पक्षकार बनाने की मांग की है। कोर्ट ने उनसे सुनवाई के दौरान पेश रहने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से पक्षकार बनाने की मांग की गई है। डिटेल खबर हम आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे केस में हिंदू सेना ने कोर्ट से पक्षकार बनाने की मांग की है। कोर्ट ने उनसे सुनवाई के दौरान पेश रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ही ये सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट पे निगाह है सबकी कि 3 दिनों के सर्वे के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उसके ऊपर क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या इस पर टिप्पणी होती है, क्या फैसला होता है और दलीलें दोनों ही पक्षों के वकीलों की क्या होती है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में चल रही है 3 दिन का सर्वे अब खत्म हो चुका है। तीसरे दिन सोमवार को सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के तालाब की पड़ताल की। हिंदू पक्ष ने दावा ये किया है कि यहाँ शिवलिंग मिला है। जो कल ऐसी बातें आ रही थी कि बाबा मिल गए हैं, अब ये खुलकर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिल चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। दावा यह भी किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा दिखाई दे रहा है वहीं शिवलिंग है। वहीं मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के सर्वे को चुनौती दी है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। 3 दिनों के सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद और पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी भी की गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज सिविल कोर्ट में रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी। इस वक्त हम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। आज सिविल कोर्ट में रिपोर्ट नहीं सौंपी जानी है। कमिश्नर ने कोर्ट से वक्त की मांग की है, पर अभी सिर्फ 50% ही रिपोर्ट तैयार है, यानी 3 दिनों के सर्वे में सिर्फ 50% ही काम हो सका है। अभी 3 दिन सर्वे चली, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख कल। तो रिपोर्ट जो है हम लोगों की करीब 50% तैयार हो गई है और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए रिपोर्ट जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के लिए जी 3 दिन के लिए एप्लीकेशन देंगे। हाँ, कि रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट कर दें। और अब देखते हैं ज्ञानवापी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्षकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद में कराए जा रहे हैं सर्वे पर रोक लगाने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना। मस्जिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग, कहा हिंदू सेना को पक्षकार बनाया जाए। सर्वे के बाद कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के उस तालाब को सील किया गया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। मौके पर सीआरपीएफ की टीम भी तैनात है। ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब की सफाई का पुराना वीडियो सामने आया। तालाब के बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है उसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील का दावा, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है वो मस्जिद का फाउंटेन है जिससे पानी निकलता है। कोर्ट का आदेश गलत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर एतराज, कहा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और धार्मिक सद्भावना को तोड़ने वाला आदेश। कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करेंगे। रिपोर्ट का 50% काम ही पूरा जमा करने के लिए वक्त की मांग। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की खबरों के बाद वाराणसी के अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। लोगों ने कहा जहां शिवलिंग मिला वहां मंदिर बने। आरएसएस के संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान, कहा इंसानों का सच क्या है ये भारत नहीं पूरा विश्व जानना चाहता है। कोर्ट अपना काम कर रहा है। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का दूसरा फेज शुरू हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग को ऊपर से सीमेंट लगाकर फव्वारे की शक्ल दी गई है। ये फर्स्ट फ्लोर पर है। इसके अलावा तहखाना में शिवलिंग का निचला हिस्सा हो सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चला 3 दिन का सर्वे अब खत्म हो चुका है। तीसरे दिन सोमवार को सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास की तालाब की पड़ताल की। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहां शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। दावा यह किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा दिखाई दे रहा है वहीं शिवलिंग है। वहीं मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के सर्वे को चुनौती दी है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। 3 दिनों के सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने से लेकर गुंबद और पश्चिमी द्वार की वीडियोग्राफी भी की गई है।
दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें एक बड़ा शिवलिंग मिला है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताएंगे कि जो 3 दिन तक जो सर्वे किया गया किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था, कहां पर क्या क्या मिलने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, ये सूत्रों का दावा है। उस सूत्रों के दावों से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या मिला। ये मस्जिद जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रांगण है, यानी पूरा कैंपस है, ये आप इस तरह से समझिए, ये पूरा ज्ञानवापी है। और जो नंदी है जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर में, नंदी का मुंह इस तरफ है, ये उत्तर की दिशा है और नंदी का मुंह इस तरफ है, यानी कि ज्ञानवापी की तरफ है। और ज्ञानवापी में जो ये आप देख रहे हैं तहखाना, ये व्यास परिवार के कब्जे का तहखाना है। और इससे जो रास्ता जाता है, यहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर मुस्लिम समाज वजू करता है और नंदी का मुंह इसी तरफ है। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, ये खंबे हैं और ये दीवारें हैं और यहाँ पर एक दरवाजा है, यानी कि इन खंभों पर ही हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इस तरह का दावा सूत्रों ने दावा किया है। जो ओम, जो स्वास्तिक का निशान मिला है, जो कमल के फूल का निशान मिला है, वो इन्हीं खंभों पर मिला है। और सेम ये इस तालाब के दूसरी तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी एक तहखाना, दूसरा तहखाना यहाँ पर भी मिला। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये भी वही खंबे हैं जो खंभों को भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। कि चीन के लिए छठी पीढ़ी का विमान बनाना भी कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस बार पूरी तैयारी की है। उधर अमेरिका में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 4 घटनाओं से हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क, टेक्सास, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की घटनाओं में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। और इन घटनाओं ने अमेरिका के लोगों को दहला कर रख दिया। न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद लॉस एंजलिस में एक आदमी को सरेआम गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां के एक फूड कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग फूड कोर्ट से तेजी से बाहर भागते दिखाई दिए। फायरिंग की खबर सुनते ही वहां चीख पुकार शुरू हो गई। फूड कोर्ट में मौजूद लोगों के चेहरों पर फायरिंग से हुई दहशत साफ नजर आई। बताया गया कि जिस आदमी को गोली मारी गई उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं टेक्सास में हुई फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कैलिफोर्निया में एक चर्च में हुए हमले में एक आदमी की जान चली गई। इससे पहले न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में भी 10 लोगों ने जान गंवा दी। इस बीच यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ा दावा हुआ, जिसके मुताबिक यूक्रेन में 80 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने राजधानी कीव के बाद खार्किव शहर में भी अपने हथियार डाल दिए हैं। यह दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव वो शहर है जहां पहले दिन से ही रूस की सेना ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। और पिछले महीने जब उसने यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा चरण शुरू किया था, तब भी उसने खार्किव शहर पर तगड़ा हमला बोला था। और रूस की सेना ने वहां बम, मिसाइलें और रॉकेट दाग दाग कर शहर को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जमीन पर जो हालात नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने खार्किव का युद्ध जीत लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस की सेना का इतना डटकर मुकाबला किया कि खार्किव शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा रूस उस पर कब्जा जमाना तो दूर, उसे घेर तक नहीं पाया।